अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। उम्मीद है स्टूडेंट आप सब खैरियत से होंगे। आइए अपने आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हमारा आज का टॉपिक डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स। डोमेस्टिक का मतलब ऐसे वेस्ट मटेरियल जो हमारे अपने घरों से निकलते हैं, उनका जो हमारी ज़िंदगी पे क्या असर होता है। आपकी बुक में लिखा हुआ है कि यूज़ ऑफ डिटर्जेंट इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे बाय द जो अपने क्लीनिंग पर्पसेस हैं इन हाउसेस एंड इंडस्ट्रीज़, कि हमारे घरों में फैक्ट्रियों में डिटर्जेंट यानी जो वॉशिंग पाउडर होते हैं उनके इस्तेमाल में दिन ब दिन इजाफ़ा हो रहा है। ये क्या होते हैं? इट इज़ बिकॉज डिटर्जेंट्स हैव स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग एक्शन ओवर डैट ऑफ द सोप एंड इवन हार्ड वाटर। ज़्यादातर हम डिटर्जेंट्स क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि इनका सफाई का एक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये सोप के मुकाबले में हार्ड वाटर में भी बहुत अच्छा काम करते हैं। और ये बात सच है, अगर आप लोग भी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो हम सब के घरों में आजकल कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट्स ही यूज़ हो रहे हैं। देसी साबुन या आम साबुन जिससे कपड़े धोए जाते थे वो आजकल तकरीबन 99% लोगों के घरों से निकल चुका है। क्योंकि जो होते डिटर्जेंट होते हैं, जैसे सरफ है और एक्सप्रेस है, एरियल है, इनकी झाग बड़ी अच्छी होती है, इनकी अंदर खुशबू होती है और भी इनके अंदर फ्लेवर्स होते हैं। रंग इनके पाउडर के अंदर थोड़ा सा हो जाता है जो देखने में भी अच्छा लगता है और उनकी सफाई का एक्शन भी इनका अच्छा होता है। दे कैन वर्क इवन इन एसिडिक सोल्यूशन, यानी जो होते हैं डिटर्जेंट ये एसिडिक सोल्यूशन में भी बहुत अच्छा काम करते हैं। यानी सफाई के लिहाज से तो इनके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। लेकिन अगर हम ऑन द अदर हैंड देखें, बट दे हैव अ मेजर डिसएडवांटेज ओवर द सोप। और सोप के मुकाबले में इनका सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि सम ऑफ द जो होते हैं डिटर्जेंट्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी उनकी डिकम्पोजिशन नहीं हो सकती। डिग्रेडेबल क्या है? कैनॉट बी डिकम्पोज बाय माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया। यानी जो डिटर्जेंट हैं इनसे जब हम कपड़े धोते हैं, अपने घरों को धोते हैं, अपने वॉशरूम को धोते हैं, अपने बर्तन धोते हैं, कोई भी चीज़ हम धोते हैं, ये पानी जब वाटर में जाता है, ये पानी जो हमारे जो वाटर बॉडीज़ हैं उनमें शामिल होता है, तो इनमें मौजूद जो केमिकल्स हैं ये डिकम्पोज नहीं होते। जबकि सोप उसका सफाई का एक्शन इतना फास्ट नहीं है, उसकी झाग इतनी ज़्यादा नहीं बनती, उसको इस्तेमाल करते वक्त हम इतना ज़्यादा इजी फील नहीं करते। लेकिन सोप जो होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। वो पानी में जब शामिल होते हैं उससे अंदर पानी के अंदर जो मौजूद बैक्टीरिया हैं वो उसकी डिकम्पोजिशन में आसानी से उनकी हो जाती, जबकि डिटर्जेंट्स की नहीं होती। व्हेन हाउस होल्ड वाटर कंटेनिंग दीज डिटर्जेंट, यानी घरों से निकलने वाला पानी जिसमें ये वाले जो होते हैं डिटर्जेंट इज़ डिस्चार्ज इन स्ट्रीम्स, पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर, इट कॉजेज़, इससे भी वाटर पोल्यूशन होती है। यानी हमारे घरों से निकलने वाला जो पानी जिससे हमने कपड़े धोए हैं, जिससे हमने बर्तन धोए हैं, जिससे हमने अपने घरों को धोया है, इसमें डिश वॉशिंग लिक्विड भी इसके साथ इंक्लूड हो सकते हैं। कोई भी जो ऐसा डिटर्जेंट जो लिक्विड फॉर्म में है वो भी शामिल हो सकता है। ये सब चीज़ें जो बॉडीज़ हैं वाटर के, जो पानी के ज़ख़ीरे हैं उनमें जाती हैं, तो फिर उसमें भी वाटर पोल्यूशन की रीज़न बनती है। अब जब ये चीज़ें डिकम्पोज नहीं होंगी तो फिर उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ये जो होते हैं डिटर्जेंट्स, द डिटर्जेंट्स रिमेन इन वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये डिटर्जेंट्स पानी में बहुत अरसे तक रहते हैं। ज़्यादा जब डिकम्पोज नहीं होंगे तो पानी में बहुत अरसे तक रहेंगे। एंड मेक्स द वाटर अनफिट फॉर एक्वेटिक लाइफ। तो वो जो पानी के अंदर रहने वाली जो ज़िंदगी है, एक्वेटिक लाइफ है, उनके लिए ये नुकसानदेह होंगे। क्योंकि द फॉस्फेट सॉल्ट विच आर प्रेजेंट इन डिटर्जेंट कॉज रैपिड ग्रोथ ऑफ एल्गी। जो डिटर्जेंट होते हैं उनके अंदर फॉस्फेट के सॉल्ट होते हैं, ये जब वाटर में शामिल होंगे, पानी में बहुत अरसे तक रहेंगे, तो इनकी मौजूदगी में पानी के अंदर मौजूद जो एल्गी है उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज़ी से होगी इन वाटर बॉडीज़ विच फ्लोट ओवर द सरफेस ऑफ द वाटर। और फिर जो एल्गी है वो पानी के ऊपर हमें तैरती हुई दिखाई देगी। लेकिन जब ये एल्गी जो होगी इसकी डेथ हो जाएगी, अल्टीमेटली जो इसका नेचुरल लाइफ साइकिल ख़त्म हो जाएगा, इसकी डेथ हो जाएगी और फिर उसकी डिकम्पोजिशन शुरू हो जाएगी।
तो डिकेइंग जो प्लांट्स हैं बीइंग बायोडिग्रेडेबल कंज्यूम ऑक्सीजन गैस विच आर प्रेजेंट इन द वाटर। तो ये एल्गी जो पानी की सरफेस के ऊपर तैर रही है, जब इसकी डेथ हो जाएगी और डेथ के बाद इसकी डिकम्पोजिशन होगी, तो डिकम्पोजिशन के नतीजे में पानी के अंदर की ऑक्सीजन इस एल्गी की डिकम्पोजिशन में यूज़ हो जाएगी, जिसके नतीजे में डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस रिजल्ट इन डेथ ऑफ एक्वेटिक लाइफ। तो जो पानी है उसमें ऑक्सीजन की मिकदार जो है वो कम हो जाएगी और पानी के अंदर की एक्वेटिक लाइफ जो है उसकी डेथ होना शुरू हो जाएगी, यानी जो फ़िश वगैरह हैं या और ऐसे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म वो सब उनकी डेथ होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा डोमेस्टिक सीवेज, ये तो इसमें था कि घरों से जो पानी निकल रहा है वो हमारी वाटर बॉडीज़ को नुकसानदेह पहुंचा रहा है। इसके अलावा हमारे घरों से निकलने वाला जो सॉलिड स्टेट में जो सीवेज होगा, डोमेस्टिक सीवेज मतलब घरों से निकलने वाला जो होता जो कचरा होता है, कागज़ प्लास्टिक के बॉटल्स वगैरह, वो सब भी कंटेन्स अ वैरायटी ऑफ डिज़ोल्व्ड एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़। तो उनके अंदर भी बहुत सी ऐसी इम्प्योरिटीज़ हैं जो पानी के अंदर या उन चीज़ों के अंदर मौजूद हैं, उसके ऊपर हमें दिखाई दे रही हैं। दे इंक्लूड फूड एंड वेजिटेबल वेस्ट हैं, गार्बेज है, कि कैंस हैं, बॉटल्स हैं, केमिकल सोप्स हैं, वॉशिंग पाउडर्स हैं, ये सब चीज़ें हमारे घरों से निकलती हैं, वाटर बॉडीज़ में शामिल होती हैं। तो ये पानी में कौन से होते हैं, माइक्रोब्स कॉजिंग, यानी ऐसी डिजीज़ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से पैदा होती हैं, उसकी रीज़न ये बनती हैं। ऑल दीज सब्सटेंसेस ऐड टू वाटर पोल्यूशन। और ये सब चीज़ें जब पानी में शामिल हो जाएंगी तो उससे वाटर पोल्यूशन की शक्ल में हमारे सामने आएंगी। यानी अगर आप ओवरऑल देखें तो इनमें से कोई ऐसी चीज़ आप नहीं कह सकते कि हमने उसको डायरेक्ट हम पानी में शामिल किया या जानबूझ के शामिल किया है। डिटर्जेंट हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। साबुन घरों में कहीं भी यूज़ नहीं होते, इवन हमने मुंह धोने के लिए भी साबुन की जगह फेस वॉश इस्तेमाल करने शुरू किए हैं। शैम्पू हम करते हैं, साबुन का इस्तेमाल हमने तकरीबन बहुत हद तक छोड़ दिया, जिसकी वजह से हमारे सीवरेज सिस्टम भी इसलिए ख़राब हो रहे हैं। हमारी जो होते गटर सिस्टम भी इसलिए ब्लॉकेज हो जाता है क्योंकि उसके अंदर ऐसी चीज़ें शामिल हो जाती हैं जो डिकम्पोज नहीं होती और जिसकी वजह से फिर आगे और बहुत से नुकसानदेह जो चीज़ें वो स्टेप बाय स्टेप हमारी ज़िंदगी में इंक्लूड होती जाती हैं। आज के लिए आपका इतना ही टॉपिक है, ये आप अच्छी तरह से पढ़िएगा, कुछ मुश्किल लगे तो आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया।